हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ऑन द लेवल्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका पोर्टफोलियो भी आपका ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी की ग्रीन की तरफ बढ़ रहा होगा। अगर नहीं जा रहा तो आप कौन से वो स्टॉक हैं जो आपको नीचे लेके जा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो को रेड की तरफ, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज पिन कर देना। तो वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। इसको होल्ड करें चाहे इनको एवरेज करें, उस पर ज़रूर मैं आपको राय दूंगा। और बात करते हैं निफ्टी पे। और निफ्टी को हम जहाँ पे देखें तो निफ्टी ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है और ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद और अच्छी खासी सेलिंग भी देखी गई है और उसके बाद मार्केट ने फिर से रिकवर होना शुरू कर दिया है। अभी तक कोई भी लोअर लो के फाउंडेशन में कोई भी लो नहीं ब्रेक करा है। तो निफ्टी अब लग रहा है कि एक ऑल टाइम हाई की तरफ एक यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जिनके पास कोई अच्छे स्टॉक्स हैं और उनमें आप प्रॉफिट देख रहे हैं तो कुछ दिन ज़रूर होल्ड करिए आप और अभी ऑल टाइम हाई का मज़ा लीजिए। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे निफ्टी के पोजीशन व्यू के लिए आने वाले कुछ दिनों में क्या निफ्टी कर सकती है, क्या हो सकता है। तो वहाँ पे बात करेंगे। ओवरऑल तो हम निकल ही जाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखें कि निफ्टी एक बार बार ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर में हाई नहीं निकाल रही है, नीचे में कोई स्विंग लो नहीं निकल रहा है। ठीक है गाइस, ऊपर में हाई नहीं निकाल रही, नीचे में कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रही है। निफ्टी एक जोन में कसी हुई है। और निफ्टी में हम जब तक ऊपर बने हुए हैं, चाहे नीचे जितनी बार भी निफ्टी नीचे आए, आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि नीचे में अगर जाते हैं तो आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपने पहले भी एक दफ़ा यहाँ से देखा होगा। ये देखिए, मार्केट ने कैंडल रेड कैंडल क्लोज की, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, उसके बाद रीटेस्ट लिया और भाग गया मार्केट। तो यहाँ से दिख रहा है कि ट्रैप करने की कोशिश तो की जा रही है बड़े प्लेयरों की तरफ से। और हर बार गिर रही है तो एम बना के गिर रही है। एक बेरिश पैटर्न होता है एम, तो उसको बना रही है, उसके बाद उसको ब्रेक करके नीचे जा रही है मार्केट। अगर देख सकते हो सही से आप ध्यान दो तो हर वक्त ये एक पैटर्न की तरफ बन रहा है और मार्केट ब्रेक करती है और नीचे चली जाती है। तो यहाँ से दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है जैसे कि बेरिश हो रहा है, मूवमेंट हर बार एक बेरिश पैटर्न बना रही है। लेकिन हमको इस भी तरफ ध्यान नहीं देना। हमको डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखना है कि आज के दिन कैसे एक बुलिश कैंडल आई है और ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद आई है। सबसे अच्छी बात है कि जो प्रॉफिट बुकिंग चाहिए थी सीधी सा, वो हमको मिल चुकी है। अब बात करें इंट्राडे लेवल पे, तो एक मैं आपको लेवल ज़रा मार्क कर लूँ। तो इनको आप ज़रूर अपने भी सेटअप पे मार्क करके रख लीजिएगा जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अब जहाँ से क्या देखें, एक ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट बना है। अब यहाँ से क्या बनेगा सीन, बाइंग का। ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ, और इसका हिस्सा लेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। अगर भाई ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो भाई ये ट्रेड कामयाबी पे था। हो सकता है कल को मिल जाए, बट मैं इस ट्रेड को मना करूँगा, इस ट्रेड को मत लीजिएगा। ठीक है, आप जब तक जो सीखे होंगे कहीं से भी, आप यही सीखे होंगे। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करेंगे, हम अपने लेवल्स पे बात करेंगे, इसलिए हमको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन द लेवल्स। सबसे पहली बात, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते। अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है तो थोड़ा सा यहाँ से समझिए, हम एक रीटेस्ट ट्रेडर हूँ मैं एक, और रीटेस्ट पे हैं कि हम ट्रेड लेते हैं। जैसे कि हम बता दें एक, यहाँ पे एक पुराना ट्रेड बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देख रहे हो, इस ट्रेड को देख रहे हो गाइस। हमने पूरी इस यात्रा में कहीं पे भी ट्रेड नहीं पकड़ा। हमने ट्रेड कहाँ पे पकड़ा, यहाँ से पकड़ा। जहाँ से हम बुलिश पकड़ते गए पकड़ते गए पकड़ते गए और जहाँ कहीं पे छोड़ दिया हमने, बस। उसके बाद कुछ नहीं करा। उसके बाद हम सब मार्केट का मज़ा लिया यहाँ से कुछ दिनों के लिए हमने, और छोड़ दिया आराम से, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका था। अब फिर से हमने कल के दिन, आज, कल और परसों के दिन से ट्रेड लेना फिर से शुरू कर दिया है। और हमने फिर से यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई और फिर से हम बैठ चुके हैं पोजिशनली एक ऑल टाइम हाई की तरफ। टारगेट हमारा पहला टारगेट रहा, उसके बाद ऊपर के लिए भी हमने बैठे हुए हैं। ठीक है, फ़िलहाल कोई एंटर करना चाहता है तो अपने रिस्क के हिसाब से अपने कर लीजिए एंटर। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे आप एंटर करें या नहीं। ठीक है गाइस, अब इंट्राडे की बात करें। इंट्राडे में अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है तो उस पर बात करेंगे। इंट्राडे पे अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है तो पहला ट्रेड हमारा यही प्लान होगा। अगर मार्केट कल या तो यहीं पे खुलेगी, जहाँ कहीं ऊपर खुलती है, ठीक है, तब इन केस हमको यहाँ से एक ऊपर जाती और ऑल टाइम हाई
के आसपास पहुंच जाए, या इसके ऊपर भी चले जाए, तो अब एक रिजेक्शन मिले वहाँ से, और नीचे कहीं इस एरिया के राउंड आती है, इस एरिया के ऊपर जाए फिर नीचे आए, तब जहाँ से कुछ बुलिश कैंडल बने उसके लो का हमको ऐसे लेना है और जहाँ से बैठ जाना है। पहला टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई की तरफ होगा, और उसके बाद जहाँ पे सेफ जो प्लेयर हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ से कोई अगर बाद में आता है, तब जहाँ से जो ब्रेकआउट मिलेगा तब हमको उस ट्रेड में बैठना है और फिर से यहाँ से छोटा सा एसएल लेना है। अगर कोई नीचे से बैठा है वो ट्रेल करता जाए और बैठ के मज़ा लीजिए अपने ट्रेड का। इंट्राडे में यही एक मूवमेंट है जो सबसे प्यारा और सेफ ट्रेड है। सेलिंग की बात करूँ, अगर कोई सेल करने के लिए चाहता है या ऑल टाइम हाई के पास है, उसको चुल हो रही है कि सेलिंग करनी है भाई, सेलिंग करनी है, तो सुन लो। सबसे पहली बात, जब तक ये इसके नीचे नहीं आता तब तक तो सेलिंग का कोई सीन ही नहीं है। अगर नीचे आता भी है तो इस लेवल को मार्क कर लेंगे। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद देख रहे हो गाइस, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद कोई रीटेस्ट बनता है नीचे ऊपर, जहाँ कहीं पे रीटेस्ट आता है तब हम ट्रेड लेंगे। और इसमें कोई बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, इसमें से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना, क्योंकि नीचे से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें ट्रेड कोई बड़ा मत लेना, इसका ब्रेकआउट होने के बाद पहले इस, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जहाँ पर मेरे को लगता नहीं है, जो पॉसिबिलिटी है कि अगर ट्रेड ले, बहुत ही हाई रिस्की ट्रेड होगा, जहाँ से बाइंग भी बन सकती है। वैसे देखा जाए कल के सिनेरियो में ये एक ट्रेड बन सकता है, जहाँ से ये ट्रेड कल के सिनेरियो में अगर मार्केट कहीं ऊपर नीचे यहीं खुलती है और नीचे आती है सीधा, जहाँ से पहली दफ़ा बाइंग भी बन सकती है सुबह सुबह के टाइम, जैसे सीधी बड़ी कैंडल या 2-3 कैंडल में नीचे आता है, जहाँ से बाइंग बन सकता है। मैं तो बोलूँगा बाइंग के लिए बैठे हैं। ये 2 ट्रेड बन गए सर, बाइंग वालों के तो अच्छे है। ये 2 ट्रेड है बाइंग वाली है, मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया, एंड उसके बाद नीचे आता है, अगर जहाँ से सुबह से टाइम जहाँ से सपोर्ट लेता है तब भागने के लिए हम जहाँ से, दोनों का पहला पहला टारगेट ऑल टाइम हाई की तरफ ही होगा। अब कौन सा बने, जो पहले बने वही लेना, अदरवाइज़ कुछ मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस मार्केट में आप अपना पैसा बनाने पे मत फोकस करो, पैसा बचाने पे फोकस करो। आपका एसएल क्या होगा, कोई भी ट्रेड है सबसे पहले वहाँ पर एसएल देखिए कितना बड़ा एसएल है, और उस ट्रेड की पॉसिबिलिटी देखिए कि हम किस तरफ के ट्रेंड में हैं। अगर ओवरऑल हम बुलिश ट्रेंड में, तो बुलिश ट्रेड देखिए, चाहे जितना भी बेरिश को पैटर्न बनता रहे सर, आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट ट्राई करेगा ही करेगा। आप बोलोगे ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट ट्रैप करेगा ही करेगा। जैसे ये देखो, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से एक पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ से एक डाउन का ट्रेड भी बन गया, लेकिन हमने इस ट्रेड को नहीं लिया, हमने इसको जाने दिया सर, क्योंकि ये यहाँ से कोई मेरे पास रीज़न नहीं है सर। पैटर्न बन रहा है, आई नो, बट हम ट्रेंड बहुत बुलिश है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मार्केट फुल ऑन बुल मूड में है। रिकवरी कहाँ से कब दे देगा ये आपको पता तक नहीं लगेगा भाई। यहाँ से देख रहे हो क्या रिकवरी दी है। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप थोड़ा सेलिंग साइड से दूर रहिए। आप, मैं सेलिंग नहीं, सॉरी सर, मैं गलती हो गई, आपको बोल रहा हूँ कि आप डाउन साइड की ट्रेड मत लीजिए, आपको अप साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है। सेलिंग तो होगी, मैं क्या ऑप्शन सेलिंग बोल दिया मैंने, ठीक है। अगर हाँ ऑप्शन सेलिंग करनी है तो वो यहाँ से थोड़ा लंबे टाइम के लिए ले सकते हो। बाकी आपको आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। टेक केयर।